मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और सोमवार 10 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र भी निरस्त कर दिया गया है। यह तो हुई हेडलाइन, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने जब दिव्य महाकुंभ में नहाकर अपने सारे पाप धो ही लिए थे तो उन्हें अचानक इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी। मोदी और शाह ने भी झूठे को भी कभी उनका इस्तीफा नहीं मांगा, भले ही पूरा मणिपुर जल गया। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें जनता की जान से भी ज्यादा प्यारी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो असल खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बेआबरू होकर सत्ता से बाहर होने के डर से बीरेन सिंह ने यह कदम उठाया। जी हां, मणिपुर विधानसभा का सत्र सोमवार 10 फरवरी को शुरू हो रहा था। इसी सत्र में कांग्रेस बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, जिसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायकों के समर्थन होने की खबरें सामने आ रही थी। अब इस सत्र को ही राज्यपाल ने अमान्य घोषित कर दिया है, यानी ना सत्र होगा, ना अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ना कोई बहस होगी, ना सवाल उठेंगे। हालांकि बीरेन सिंह ने विदाई तय जान पहले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस तरह विधानसभा सत्र अमान्य होने का भी यह पहला मामला है। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्यपाल कोई सत्र आगे या पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन निरस्त आज तक नहीं किया गया है। इसको लेकर क्या संवैधानिक व्यवस्था है, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। खैर, मोदी जी के शासन में कुछ भी संभव है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। यह भी मुमकिन है कि 21 महीने तक मणिपुर जलता रहा, अब भी जल रहा है, लेकिन देश विदेश घूमने वाले, रोज कई चुनावी रैली करने वाले मोदी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। उन्हें महाकुंभ में चुनावी डुबकी लगाने की तो फुर्सत मिल गई, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिल पाई। और वह इतना तक ना कह सके कि मैं बीरेन सिंह को प्रज्ञा ठाकुर की तरह दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और इधर बीरेन सिंह ने भी कभी उफ तक न की। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। जी हां, 3 मई 2023 से। राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के बाद यहां हिंसा भड़की। कुकी समुदाय ने इसका तीखा विरोध किया। हालांकि हाईकोर्ट ने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन बाद में उसने ही इसे अपने फैसले से हटा लिया। लेकिन हिंसा नहीं थमी। अब तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, विस्थापित हुए हैं। मणिपुर सरकार के अनुसार इस हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा से प्रभावित मैतेई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। कुकी समुदाय के बहुत लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी शरण लेनी पड़ी है। 19 जुलाई 2023 को मणिपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को दहला दिया। इस दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 कुकी महिलाओं की नग्न परेड कराई जा रही थी। यह खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी। इसने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ दिल में बहुत पीड़ा है का बयान देकर चुप हो गए। उन्होंने ना इसकी कोई जिम्मेदारी ली, ना कोई जवाबदेही तय की, जबकि वे हर चुनाव में डबल इंजन की सरकार का महिमा गान करते नहीं थकते। मणिपुर उनकी इसी डबल इंजन की सरकार के तहत आता है। इस जातीय हिंसा के बाद से ही बीरेन सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। उनके ऊपर खुले तौर पर बहुसंख्यक और प्रभावशाली मैतेई समुदाय के पक्ष में काम करने के सीधे आरोप हैं। हिंसा भड़काने को लेकर भी गंभीर शिकायतें हैं। उनका एक कथित ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ था जिसमें वे हिंसा भड़काने की बात करते नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 फरवरी को इस ऑडियो की CFSL जांच के भी आदेश दिए हैं। एक बार जरूर बीरेन सिंह के नाम से एक कथित त्याग पत्र की फटी हुई तस्वीर सामने आई थी। इस्तीफा देने का कुछ ड्रामा भी हुआ था, लेकिन बाद में बीरेन सिंह ने साफ कर दिया था कि वे इस्तीफा नहीं देने जा रहे। इसी तरह 3 मई 2023 से चलते चलते फरवरी 2025 आ गया है और 9 फरवरी की शाम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया। अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर माथापच्ची है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। अहम सवाल यह है कि राज्य में हिंसा कैसे रुकेगी, तनाव कैसे कम होगा और मैतेई और कुकी समाज के बीच इस नफरती सियासत ने जो अविश्वास की खाई बना दी है उसे कैसे पाटा जा सकेगा।
और सवाल यह भी कि अब तक हुई मौतों का हिसाब कौन देगा, कौन लेगा जिम्मेदारी। सिर्फ त्यागपत्र देकर बीरेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते और ना त्यागपत्र लेकर मोदी और शाह अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं। बेबाक भाषा के लिए मुकुल सरल की रिपोर्ट।